हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, फर्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड सेकेंड इज थर्मोप्लास्टिक पढ़ी थी। हमने दोनों के डेफिनेशन एंड यूजेस पढ़े थे। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे पॉलीथीन, PVC, बेकेलाइट एंड दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक थी जो सॉफ्ट हो जाती है हीट करने पर एंड जो मेल्ट हो जाती है रिपीटेडली बाय हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो है उसको रीशेप किया जा सकता है अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है वो रीगेन करती है अपनी सारी प्रॉपर्टीज ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल थे उनकी पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, PVC, ये सारे एग्जाम्पल थे। तो पॉलीथीन क्या हुई? पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक हुई जो बहुत ही टफ है बट फ्लेक्सिबल पॉलीमर है इथीन मॉलिक्यूल्स का। किसका पॉलीमर है? इथीन मॉलिक्यूल्स का। इट इज ट्रांसलूसेंट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। जो पॉलीथीन है वो ट्रांसलूसेंट होती है और मोल्ड की जा सकती है बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में एंड कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट। जो पॉलीथीन है उसको हम रोल डाउन भी कर सकते हैं थिन शीट में, इसीलिए पॉलीथीन यूज की जाती है एज अ शॉपिंग बैग एंड कैरी बैग्स। थर्ड इज इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड इट इज कोरोजन फ्री। जो पॉलीथीन है वो रेजिस्टेंट फ्री है केमिकल्स से एंड साथ ही साथ ये कोरोजन फ्री है, उसमें कोई जंग नहीं लगता है पॉलीथीन में। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पॉलीथीन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन इट। जो पॉलीथीन है उसके ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए जो पॉलीथीन है वो यूज की जाती है एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। पॉलीथीन जो है वो यूज की जाती है एज अ कंटेनर, पैकेजिंग मटेरियल, वाटर बॉटल्स, इन सारे पर्पसेस के लिए पॉलीथीन यूज की जाती है। आपके घर में बहुत सारे पॉलीथीन का यूज होता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन कौन सी पॉलीथीन्स का यूज करते हैं और आपको क्या लगता है कि पॉलीथीन का यूज करना हम सही है या नहीं। पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज PVC। इट इज अ पॉलीमर ऑफ सेम मोनोमर मॉलिक्यूल विनाइल क्लोराइड। जो PVC है उसका ये क्या है? एक पॉलीमर है और इसकी मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड। जो PVC है वो टफर है पॉलीथीन से, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पॉलीथीन से ज्यादा टफ है एंड इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द कोरोजन। इंसेक्ट कैन नॉट हार्म इट। जो PVC है वो रेजिस्टेंट होती है कोरोजन से, यानी उसमें कोई जंग नहीं लग सकता और साथ ही साथ ये इंसेक्ट भी उसको कोई हार्म नहीं कर सकते हैं। It is commonly used as an insulation on electric wires, pipe fitting, bathroom fittings, shower curtains, mugs, buckets, water tanks, flooring materials, extra. जो PVC है वो यूज की जाती है एज अ इंसुलेशन ऑन द इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, पाइप्स के ऊपर, पाइप फिटिंग में भी, बाथरूम फिटिंग्स में, शावर कर्टेन्स में, मग में, बकेट में, वाटर टैंक्स में, फ्लोरिंग मटेरियल में, इन सब जगह पे पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है। देखिए, द शूज with PVC soles does not slip and are very durable। वो शूज जिसकी PVC सोल होती है वो स्लिप नहीं करते और बहुत ही ज्यादा दिनों तक चलते हैं ये शूज। इट इज कॉमनली यूज टू मेक रेन कोट्स, हैंड बैग्स, सूटकेस, कार सीट्स, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स, ट्रैम्पोलिन, क्रेडिट कार्ड्स एंड द होस्ट ऑफ अदर आइटम्स इन द डेली यूज। जो PVC है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेनकोट्स बनाने में, हैंडबैग्स बनाने में, सूटकेस बनाने में, कार सीट बनाने में, फर्नीचर बनाने में, रेफ्रिजरेटर्स की लिनिंग्स बनाने में, ट्रैम्पोलिन में भी बहुत, क्रेडिट कार्ड्स बनाने में, ऐसे बहुत जगह पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ होता है। पॉलीस्टाइरीन इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऑफ ईथर मोनोमर। जो पॉलीस्टाइरीन है वो एक प्लास्टिक है और ये पॉलीमर है ईथर मोनोमर्स का। थर्मोकोल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक। जो थर्मोकोल है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन का। इट कैन बी ब्लोन इनटू वेरी लार्ज चंक्स ऑफ फोम फिल्ड विद एयर बबल्स which is why it is so light. In this form it is also known as styrofoam।
पॉलीस्टायरीन जो है उसको ब्लो डाउन किया जा सकता है लार्ज चंक्स ऑफ फोम में, जिसमें हवा भरी होगी, जिसमें एयर बबल्स होंगे, जिसकी वजह से जो पॉलीस्टायरीन है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, और इस फॉर्म में जो पॉलीस्टायरीन होता है उसको स्टायरोफोम बोलते हैं। Its lightness, rigidity and the shock absorbing properties make it ideal for packaging fragile objects such as computers, cell phones and refrigerators। देखिए जो पॉलीस्टायरीन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, रिजिडिटी होती है और शॉक ऑब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है पैक करने के लिए जो फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर, सेलफोन, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, इन सब के लिए। Being a good thermal insulator, it is also filled in the hollow walls of refrigerators, coolers and thermoflasks, and it is also used to make toys। पॉलीस्टायरीन जो है उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा थर्मल इंसुलेटर है, इसलिए इसे फिलअप किया जाता है हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स में, कूलर्स में, इवन थर्मोफ्लास्क में भी। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई ऐसी बॉटल होगी जो ठंडे पानी को ठंडा ही रख सकती है, मिल्टन की बॉटल नहीं, जो प्लास्टिक वाली बॉटल होती है जिसके साइड अंदर में देखना आपने हल्का हल्का ब्राउन कलर का कुछ होता है, तो वो पॉलीस्टायरीन ही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा थर्मल इंसुलेटर है और ये यूज़ किया जाता है टॉयज बनाने के लिए भी। बेकलाइट, बेकलाइट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो बेकलाइट है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। बेकलाइट इज नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर बेल्जियन केमिस्ट LH बेकेलैंड। जो बेकेलाइट है उसका नाम रखा गया था, उसको इन्वेंट किया था बेल्जियन केमिस्ट LH बेकेलैंड ने। ओरिजिनली जो बेकेलाइट है उसको यूज किया जाता है एज अ माउल्डिंग आइटम्स जो प्रीवियसली बने जाते थे सोलोलाइट्स और हार्ड रबर से, और बेकेलाइट को पहले यूज किया जाता था बिलार्ड्स बॉल बनाने में भी। इट इज यूज्ड इन मैनी आइटम्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी, बटन, लैम्प्स, कॉम्स एंड ऑफिस टेबल आइटम्स। जो बेकेलाइट है उसको यूज किया जाता है बहुत सारे आइटम्स बनाने के लिए जैसे ज्वेलरी, बटन, लैम्प, कॉम और ऑफिस टेबल आइटम्स बनाने के लिए भी। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट इज यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज सॉकेट्स एंड प्लग्स। देखिए जो बेकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है हैंडल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स के और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज प्लग्स और सॉकेट बनाने के लिए। इट इज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल बट व्हेंस इट ब्रेक्स डाउन इट कैन नॉट बी रीजॉइंड। देखिए जो बेकेलाइट है वो बहुत ही हार्ड है और नॉन फ्लेक्सिबल है, इसीलिए अगर एक बार भी अगर बेकेलाइट टूट गई तो इसको दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं, ना ही इसको रीशेप कर सकते हैं, ना ही इसको रीमाउल्ट कर सकते हैं। इसीलिए बेकेलाइट को यूज किया जाता है रेडियो बनाने के लिए, टेलीफोन्स बनाने के लिए, इवन टीवीज बनाने के लिए भी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, इट इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड वाटर रेजिस्टेंट। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड, फ्लेक्सिबल और वाटर रेजिस्टेंट होती है। सेकेंड, इट इज कोरोजन फ्री, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। जो प्लास्टिक है वो कोरोजन फ्री होती है, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स होती है कि उसमें कोई भी जंग नहीं लग सकते और केमिकल से वो ज़्यादा इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ इज मोस्ट वैरायटी कैन बी रीयूज्ड एंड माउल्डेड अगेन एंड अगेन। बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं प्लास्टिक की जो रीयूज किया जा सकता है और माउल्ड किया जा सकता है बार बार। फिफ्थ इज यूज्ड एज थर्मल इंसुलेटर। जो प्लास्टिक है वो एज अ थर्मल इंसुलेटर भी यूज की जा सकती है। लास्ट इज यूज्ड इन वाटर टैंक्स, वाटर, सीवेज पाइप्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड फर्नीचर। जो प्लास्टिक है वो यूज की जाती है वाटर टैंक्स में भी, वाटर और सीवेज पाइप्स में भी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी और फर्नीचर बनाने में भी। आपने देखा होगा आपके घर में प्लास्टिक की चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली। जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकती नेचुरली, अपने आप नहीं डिकम्पोज हो सकती है। इवॉल्व्स पॉइजनस स्मोक ऑन बर्निंग, अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस स्मोक निकालती है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एज इट इज़ इनडाइजेस्टेबल, एनिमल्स डाई इफ दे कंज्यूम इट एक्सीडेंटली। देखिए जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक जो है उसको वो इनडाइजेस्टेबल है, इसीलिए अगर कोई जानवर या कोई इंसान उसको खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है तो वो मर भी सकता है। द क्वालिटी ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक इज नॉट एट ऑल
दैट गुड। जो क्वालिटी होती है रिसाइकल्ड प्लास्टिक की वो अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्लास्टिक से। अनहाइजीनिक टू कीप फूड स्टफ इन लो क्वालिटी प्लास्टिक। जो लो क्वालिटी प्लास्टिक होती है उसके अंदर अपने फूड स्टफ को रखना बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। मे एंटर द फूड चेन एंड कॉज हार्म इनडायरेक्टली। देखिए जो प्लास्टिक है अगर वो फूड चेन में एंटर हो गई तो वो इनडायरेक्टली जो फूड चेन है उसको हार्म कर सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू।